क्या हाल चाल, वापस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का गैस क्वेश्चन, गैस लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक वाला गैस क्वेश्चन है ना। 50 गैस क्वेश्चन ऐसा है, इतिहास का, भूगोल का, राजनीतिक शास्त्र का है, अर्थशास्त्र का, आपदा प्रबंधन का, यानी 5 विषय होता है ना। 5 से मैं गैस किया हूँ। ये पार्ट 1 है, है ना, पार्ट 1 है। ये पार्ट 3 तक आएगा, यानी एक दिन में 2 वीडियो आपको मिलेगा, यानी कल तक आपको क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, समझे ना। इसके बाद आएगा साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, सब का मैं करवा दूंगा, है ना। वीडियो आने में जरा लेट हो गया था, इसलिए आपके लिए मैं एकदम बने रहूँगा। तो एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो लाते ही रहूँगा, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं कीजिए, पहले देख लीजिए, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। फ्री का मतलब नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब, है ना। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं, बने रहेंगे वीडियो में। जरा वीडियो क्वेश्चन की संख्या कितना है, 50 है। जरा लेट हो सकता है, वीडियो बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कीजिएगा। चिपको आंदोलन क्या है देखिए, है ना। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई थी, है ना। चिपको आंदोलन से यहाँ पूछेगा, चिपको आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, 1972 में। कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड में। कौन सा जिला से, गढ़वाल जिला से हुई थी, है ना, हुई थी। इन आंदोलन में है प्रेरणा यानी बोले चिपको आंदोलन का किस आदमी से मतलब रिलेटेड है जी, किससे, सुंदरलाल बहुगुणा से, है ना। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई थी। इन आंदोलन में प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ को काटने से विरोध किया था, है ना। बोले चिपको आंदोलन रिलेटेड है पेड़ बचाने के लिए, समझे ना। अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रवाद क्या है ना। राष्ट्रवाद यही है इतिहास का प्रश्न, इतिहास का, है ना। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एकता बनाती है। अरे बहन करती, सही बात, एकता बनाती है। राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में एकता की बहार करती है, समझे ना। राष्ट्रवाद, इससे जी कहीं फर्क मिल ही नहीं सकता, है परिभाषा किसी का, है ना। चलिए अगला में आइएगा। क्या बोला, जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाएं थी, है ना। बहुत सारा बधाएं, जर्मनी की एकीकरण की निम्न बधाएं थी। देखिए, पहला, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, है ना। जर्मनी छोटे बड़े 300 राज्यों में विभाजित था। दूसरा क्या था, यहाँ के लोगों में राष्ट्रभाव का भाव था, यानी राष्ट्रभाव यानी देशभक्ति नहीं था, समझ गए ना। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, है ना। अगला फोर्थ में, जर्मनी के विभिन्न क्षेत्र, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और तौर पर भिन्न था, समझे ना। ये मेटरनिक की बधाएं थी, समझे ना। अगला प्रश्न आएगा, ये मोस्ट वीआईपी प्रश्न, ये सब गैस किया गया प्रश्न, मजा आ जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, देखिए हुआ था कब, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, समझे ना, है ना। सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित एक विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, है ना। यह प्रथम जन आंदोलन भी था। पूछेगा प्रथम जन आंदोलन कौन था, यही था, असहयोग आंदोलन, है ना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को असहयोग करना था, है ना। 5 फरवरी 1922 को, है ना, चौड़ी चौड़ा कांड के बाद वापस ले लिया गया था, यानी 5 फरवरी असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, समझे ना। महात्मा गांधी मतलब के नेतृत्व में हुआ था। और चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था, चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में, 1922 आज रखिएगा। अगला प्रश्न आइएगा, मोस्ट वीआईपी प्रश्न था, बने रहेंगे वीडियो में, भागिएगा नहीं। अगर जो मैदान छोड़ के भाग गया, समझ लियो मर गया। अरे मरने बात नहीं समझिए, सर जी आपने मरने वाले बता दी, नहीं मतलब हार मान गया, समझिए, मैदान छोड़ के नहीं भागी। देखिए आप 2 गुना वीडियो करके देखिए, हमें ये प्रश्न आता है, बहुत बढ़िया, है ना। क्योंकि 50 प्रश्नों तक हमें जाना है, अभी 45 और बचा है, बाकी है 45 बाकी है मेरे भाई लोग, है ना। चलिए, गैरीबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, पूछना है ना, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था, जिसने अपनी सेना की टुकड़ी से अपने सेना की टुकड़ी से लाल सेना की लाल कुर्ती का गठन किया था, तथा इसके मदद से, है ना, सिसिली और नेपल्स, है ना, सर्डिया में मिला दिया। पुनः हुआ, यहाँ पे एक यह हटेगा, पुनः हुआ पोप पर आक्रमण की योजना बनाया, परंतु काबुल की सहमति नहीं मिली, समझे ना। इसको लिख दीजिएगा ना, यस सर मैं तो लिख दूंगा, बाकी किसी का पता नहीं, मैं तो लिख दूंगा यार। अरे बस आप ही तो लिख दो, आप ही के तो लिए ये किया जा रहा है ना, इतना मेहनत, ठीक है। हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, हुआ आंदोलन से, है ना, कुछ भी नहीं,
समझते हैं। तो देखिए क्या है, हुआ आंदोलन एक धार्मिक वर्ग के लोग के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन जिनेवा समझौता को लेकर किया गया था। इस आंदोलन ने काफ़ी आक्रामक रूप ले ली थी, है ना। बोलेगा जिनेवा किसका मुख्यालय है जी, है ना। इसका 1995 हुआ था, WTO का स्थापना हुआ था ना, उसी का जिनेवा मुख्यालय, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, देखिए, है ना। देखिए ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, है ना, स्वरूप जिसने दुनिया के सभी लोगों को आपस में जोड़ दिया है, भूमंडलीकरण कहलाता। सही बात। भूमंडलीकरण वह सभी, देखिए क्या बोल रहा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जीवन के एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी लोगों को आपस में जोड़ दिया, उसको क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। समझ गए ना, 1990 के दशक में हुआ था, समझ गए ना। अगला में आइएगा, समझे ना, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? अथवा पूछता है, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? बात हुई हुआ, है ना। दांडी यात्रा जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, समझे ना, है ना। सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के विरुद्ध लगाने, अंग्रेज के ऊपर, है ना, कर लगाने के विरुद्ध में किया गया था। यह यात्रा 22 मार्च से 6 अप्रैल, है ना, यानी 24 दिन चला था, है ना। दांडी यात्रा 22 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, यानी 24 दिनों तक चला था, है ना जी। जिसमें गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल साबरमती आश्रम से समुद्र किनारे पहुंचकर अपने हाथ से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया या तोड़ दिया, समझे ना। लिख दीजिएगा कि नमक कानून, यानी दांडी यात्रा का उद्देश्य ये था ना, समुद्र के पानी से नमक बनाकर भंग करना था। 1930 में हुआ था, 78 अनुदायी था, है ना, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, समझे ना जी। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, है ना, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। सही बात। अर्थव्यवस्था सभी समाज के सभी क्रियाओं का योग है। अथवा में देखिएगा, ये भी हो गया अर्थव्यवस्था की परिभाषा, समझे। लेकिन एक और अर्थ में देखिएगा, जो याद करना कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था इतना दूर में थोड़ा देने वाला है आपको। अर्थव्यवस्था कैसा ढांचा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग एवं परिवहन, समझे ना। ये अर्थव्यवस्था हो गया, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा, ATM क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न, सभी बच्चों को याद रहता, मोस्ट वीवीआई प्रश्न सभी बच्चों को याद रहता, समझे ना। ATM या डेबिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड अलग होता है, वो भी हम बताते हैं तुरंत, इसमें डाला हुआ गैस किया हुआ, समझे ना। ATM क्या है, डेबिट कार्ड क्या है? ATM एक, है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन तो होता है ना, फुल फॉर्म इसका। ATM एक प्लास्टिक मुद्रा कार्ड है जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। ग्राहक इस कार्ड के माध्यम से 24 घंटे किसी भी ATM मशीन से अपने खाता में जमा राशि को निकाल सकता है, अपने खाता में से निकाल सकता है, ATM कहलाता है, समझे ना। अगला था क्रेडिट कार्ड आता है, उसमें डेबिट कार्ड हो गया क्रेडिट कार्ड। देखिए क्या बोला, क्रेडिट कार्ड, है ना। क्रेडिट कार्ड बोल रहा है भैया, है ना, बैंक अपने कुछ ग्राहकों को यह कार्ड देता है, सभी को नहीं देता, बैंक या अपने कुछ ग्राहकों को यह कार्ड जारी करते हैं। यह कार्ड जारी करने से पहले बैंक उस ग्राहक की साख मासिक आय जानती है। क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित राशि तक हम निकाल सकते हैं, जिसे बैंक तय करती है। यह, है ना, यह राशि एक प्रकार का लोन होता है जो बैंक के द्वारा निश्चित समय के बाद वसूली कर लिया जाता है, समझे ना। इसमें ATM या डेबिट कार्ड में अपना बैंक से पैसा, अपने जो बैंक में है ना जमा पैसा, उससे वो निकाला जाता है। लेकिन इसमें क्या, ये आपको बैंक देगा ना, समझ लीजिए एक प्रकार का लोन है, समझे ना, क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न आइएगा, देखिए क्या हो गया, देखते यार, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यानी किसे कहते हैं? भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको याद रखिएगा, है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझे, है ना। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और किसी, है, निजी व्यक्ति के पास होता है, समझे ना, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, समझे ना, है ना। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति के पास होता, अर्थव्यवस्था कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, समझे ना। अगला ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था, समझे ना। 30 दिसंबर 1906 में, है ना, 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की
मुस्लिम की स्थापना सलीम उल्लाह खान ने किया था। सलीम उल्लाह खान ने किया था। इस लीग की स्थापना का उद्देश्य मुसलमानों भाइयों को प्रत्येक क्षेत्र में उचित अधिकार और सम्मान दिलाना था, है ना जी। इसको याद कर लीजिए, बहुत बहुत विवाह प्रश्न था। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार किसे कहते हैं? वैसा बाजार जहाँ दुनिया की सभी वस्तुएं हम लोग खरीदने के लिए उपलब्ध है ना, उपलब्ध हो उसे क्या कहते हैं? उसे विश्व बाजार कहते हैं। उसे दुनिया विश्व बाजार मतलब है ना वैसा बाजार जहाँ दुनिया की सभी वस्तुओं कोई आम आदमी खरीद सकता है, उसे विश्व बाजार कहते हैं, समझे। अगला प्रश्न आइएगा, मृदा संरक्षण में फसल चक्रण है ना, चक्रीय होगा, है ना, चक्रण है ना, चक्रण किस प्रकार यहाँ प्रकार होगा भैया, प्रकार सहायता है, यानी मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार की सहायता है, समझे ना। इसमें टाइपिंग हो गया मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, फसल चक्रण में दो खाद्य पदार्थों के बीच एक दलहन फसल को लगाया जाता है। दलहन की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा की बनी रहती है ना, जिसमें मृदा का एक संरक्षण होता है। इस फसल के चक्रण मृदा इस प्रकार की फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायता रहती है, समझे ना। याद कर लीजिएगा, इसमें प्रश्न है क्योंकि गैस किया गया। देखिए यहाँ से आने वाला बहुत सारा प्रश्न। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, है ना। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान है, आने वाला पीढ़ी को ध्यान रखने, है ना। देखिए क्या बोला, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान रखते हुए वर्तमान में विकास किया जाता है। यह विकास टिकाऊ होता है तथा, है ना, सुचारू रूप से जारी होता है, समझे ना। सतत विकास कहलाता है। देखिए हम अपना घर बनाते हैं जी, अपने बनाते हैं, अपना बाल बच्चे के लिए बनाते हैं, यानी बहुत दिन टिकता है। तो क्या हो गया? सतत विकास हो गया। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ क्या है? समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? तो आइएगा, समोच्च रेखा यहाँ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोला है, समोच्च रेखा मापन की एक मानक विधि है जो वस्तुतः धरातल पर समुद्र जल से मानव समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं, समझे ना। इसको पढ़िए। समोच्च रेखा मापन की एक मानक विधि है ना, वस्तुतः धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? समोच्च रेखा बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ये क्या बोला है? नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करें। देखिए दोहरे केस में पूछा गया है, कितना का इस भी लिखे नहीं भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। नदी घाटी परियोजना के दो लाभ निम्न है। देखिए क्या है? बाढ़ नियंत्रण। नदी घाटी परियोजना का 2 लाभ, बाढ़ नियंत्रण, समझ गए ना, विद्युत का उत्पादन, है ना, मछली का पालन, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो है सिंपल सी बात वो लिख के लाए आपके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, बोला राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल की परिभाषा दे, समझे ना। लोग ऐसे समूह को एक ही विचार के होते हैं। लोगों के ऐसे समूह जो एक ही विचार के होते हैं तथा वे सत्ता हासिल करने के लिए उद्देश्य से कार्य करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। सही बात है यार, इसको एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं। लोकतंत्र की परिभाषा करें, है ना, ये आता ना अब्राहम लिंकन द्वारा, है ना, वो आता, वो तो अलग होता है, लेकिन यहाँ देखिए, हाँ, लोकतंत्र की परिभाषा दे। देखिए, शासन की वैसा प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो, लोकतंत्र का, है ना। अब्राहम लिंकन द्वारा शासन जनता के द्वारा है ना, और जनता के लिए शासन हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं, समझे ना। ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी परिवारवाद क्या है, समझे ना। अगला प्रश्न है, परिवारवाद क्या है? देखिए, जब परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आ जाता है तो उस परिवार के हर एक सदस्य को वह व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में शामिल कर लेता है। सही बात बोले, है ना। अगर आप देखिए, आपके पापा जी हैं राजनीति में घुसे, तो आपका भी मन करेगा राजनीतिक में, आपको रुचि आएगा, तो आप भी चले जाएगा राजनीतिक में, समझे ना। ऐसी भावना को परिवारवाद कहते हैं, जो लोकतंत्र का अवगुण है। अगला प्रश्न आइएगा, आतंकवाद मोस्ट बीबीआई प्रश्न था, सारा प्रश्न, समझे ना। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे है? आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आतंकवाद से देश में हिंसा खून खराबा होते रहते हैं, जिससे लोकतंत्र सही पथ पर ना चल गलत पथ की ओर बढ़ता जाता है, समझे, बढ़ता है, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा, क्या हो गया यार, कैसे टाइपिंग हो गया? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। सूचना का अधिकार क्या है? सूचना के अधिकार वो अधिकार है जिसके तहत जनता सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों की सूचना करता है, समझे, सूचना का अधिकार हो गया। अगला प्रश्न, रंग भेद क्या है? है ना, अर्थात, है ना,
रंग भेद क्या है? रंग अर्थात यानी काला गोरा, है ना जी। रंग बोले तो काला गोरा के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है, समझ गए ना। यानी रंग भेद क्या? काला गोरा के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। इससे गोरे को काला से ज़्यादा अधिकार दिया जाता था, है ना, अधिकार दिया जाता है, समझे ना। ऐसा ये होता है रंग भेदभाव होता, समझे ना। सांप्रदायिकता यानी सांप्रदायिकता से आप क्या है, यानी सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? बात हुई हुआ ना, किसी कहते सब बात हुई हुआ है ना। अपने धर्म से प्यार तथा दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है, समझे। अपने धर्म से प्यार, दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है, समझे ना। अथवा एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताना सांप्रदायिकता कहलाता है, समझे। दोनों बात है ना। अपने धर्म से प्यार, दूसरे धर्म को नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है, नहीं तो तथा एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना, समझे ना। क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, समझे ना। वैसा राज्य जहाँ किसी धर्म को विशेष दर्जा ना देकर सभी धर्मों को एक समान माना जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। या कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, समझ गए ना। बहुत बढ़िया, ये हो गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, समझे ना, है ना। अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न है लैंगिक असमानता से क्या है? लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता लिंग यानी लड़का और लड़की के आधार पर भेदभाव करना, है ना, भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता, समझे ना। ठीक है, लिंग यानी लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। इस है ना, इसमें लड़का को लड़की से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है या लोकतंत्र का अवगुण है, सही बात है, समझे ना। बहुत ईजी है। अगला प्रश्न में आइए, नगर परिषद के कार्यों का उल्लेख करें। नगर परिषद का कार्य क्या होता है? निम्न कार्य है नगर परिषद का, जी तो लिखना अनिवार्य होता है ना। नगर की सफाई करना, नगर की सफाई करना, पेयजल की व्यवस्था करना और सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना, समझे ना। 2 नंबर कितना लिखिएगा? बहुत है। एगो आग से सुरक्षा करना, ये भी हो गए 4 नंबर, है ना। 3-4 बात लिखा दें, समझे ना। अगला में आइएगा। अगला में क्या बोला? दल बदल कानून क्या है? जब कोई प्रतिनिधि किसी विशेष चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और वह जीत जाता है और जीतने के बाद वह अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए 1985 में एक कानून बनाया गया था जिसे दल बदल कानून कहते हैं, समझे ना। ये दल बदल कानून कहलाता, समझे। अगला में आइएगा। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन से क्या समझते हैं, समझे ना। देखिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न में आ गए, 20 और बचा। कितना बचा है? बाकी 20 क्वेश्चन और बचा है, 20 प्रश्न और बचा। देखिएगा, समाज का भाषा, धर्म, रंग, नस्ल, जाति, है ना, जाति आदि के, है ना, समाज का भाषा, धर्म, रंग, नस्ल, जाति आदि के आधार पर बांटना सामाजिक विभाजन कहलाता। बहुत ही इजी परिभाषा जी। प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाता है? ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न। प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाता है ना। देखिए, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल को राष्ट्रीय, है ना, भागफल, तो क्या बोला? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल, है ना, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, समझे ना। देखिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है ना, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। अगला मैं ये सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुएं एवं रेखाएं के, है ना, मौद्रिक मूल्य के योग, है ना, को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन कहलाते हैं, समझे ना। अगला प्रश्न मैं ये देखो, पढ़ने के द्वारा टाइम नहीं है, इसको आराम से आप देख लीजिए। मानव विकास रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर इधर है। मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? यहाँ देखिए आंसर, है ना जी। मानव विकास, देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक पे देखिए, गाड़ी चलते रहा, घर पे रोड है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी की आवाज़ आते रहता, कोई दिक्कत नहीं है। अरे घर पे रोड है यार, क्या बोल दिए? नहीं भाई, सॉरी, समझे ना, क्या हो गया? रोड के किनारे घर है, समझे ना। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, समझ गए ना, है ना। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय, है ना, शैक्षणिक स्तर, स्वस्थ है ना, स्वस्थ स्तर की तुलना की जाती है, समझे ना। ये मानव विकास रिपोर्ट किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट है, समझे ना। अगला में 14 नंबर में आइएगा, मृदा के निर्माण का कारकों का उल्लेख करें। मृदा के निर्माण के कारकों का उल्लेख करें, समझे ना। ये मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक है ना, चट्टान, जलवायु, खनिज, कण, वनस्पति, जैव पदार्थ इत्यादि। बहुत सारा है, इसको याद कर लीजिएगा, संसाधन किस, है ना, संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन बोले थे भैया, संसाधन होते नहीं बनते हैं, समझे ना। ठीक है, वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है उसे संसाधन कहते हैं, समझे ना। वे सभी वस्तुएं
मानव के लिए उपयोगी है वे संसाधन कहलाता है। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, अपना फ़ोन में क्या हो गया, संसाधन हुआ ना। कॉपी पे लिख रहे हैं क्या, पेन को लिख रहे हैं कॉपी पे, क्या हो गया, संसाधन हो गया ना। जैसे हो गया भूमि हो गया, जल हो गया, पेड़ हो गया इत्यादि, बहुत सारा हो सकता, बहुत सारा कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ये है कुछ भी, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला अगला प्रश्न, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। कृषि कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। देखिए पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में है ना पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित कर की जाती है, समझे ना। ये हो गया पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि कौन किया जाता है, पट्टिका कृषि किया जाता है, पट्टिका कृषि उपयोगी होता है। अगला प्रश्न आइएगा, है ना, जल संसाधन क्या है ना। इसके बाद आता है आपदा प्रबंधन का। आपदा प्रबंधन का मोस्ट वीआई प्रश्न आएगा, मोस्ट वीआई प्रश्न है ना। जल संसाधन के क्या कारण है, क्या उपयोग है, क्या उपयोग है, अपना जल को क्या मतलब, जल को क्या उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो निम्नलिखित कारण देखिए, पीने के लिए, पेयजल मतलब पीने के लिए, है ना, सिंचाई के लिए, पटाने के लिए, खेत को पटाने के लिए, है ना, विद्युत उत्पादन, करेंट उत्पादन करने के लिए, घरेलू कार्य के लिए, है ना, घर को धोने के लिए, नहाने के लिए, इसमें होता है ना, जल संसाधन का उपयोग होता है ना भैया। अगला माइएगा लॉ एक्स के नाम लिखे, है ना, लॉ एक्सो के नाम लिखे। पारा एक बोलेगा ना, सिनेबार पारा के प्रमुख एक्स एल्युमिनियम का बॉक्साइड है, समझिए ना। अगला माइएगा, है ना, इसी प्रकार हो गया ना, लॉ एक्स के नामों को लिखे, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे है लॉ एक्स 3 प्रकार के होते हैं, लॉ एक्स 3 प्रकार के होते हैं जिनके नाम निम्नलिखित है। देखिए हेमाटाइड है ना, बाकी इतना लिखिए, बस इतना लिखिए, समझे ना। हेमाटाइड, मैग्नेटाइड और लिमोनाइट, है ना, हेमाटाइड, मैग्नेटाइड और लिमोनाइट, लिमोनाइट, समझे ना। ये हो गया, इसमें तो देख लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है काला एक्स बोलते हैं हेमाटाइड को, है ना। अगला प्रश्न आइएगा 39 नंबर में आइएगा, ये बोला 39 नंबर, यहाँ से दिए गड़बड़ा गया हल्का, ये देखिए यहाँ से हटाइएगा, इसको इधर छोड़िए, इसको यहाँ से देखिएगा। नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें, है ना, नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें। देखिए क्या, नदी घाटी परियोजना के 2 लाभ निम्नलिखित है, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, हाँ जी, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन, है ना, मछली पालन। बहुत इसके लगता है अगला भी आगे भी प्रश्न आया था, है ना, मृदा निर्माण की कारकों का उल्लेख करें। अरे भैया ये दोबारा आ गया प्रश्न, ये दोबारा प्रश्न आ गया, है ना, दोबारा आ गया, चट्टानी सम आ गया, दोबारा आ गया। चलिए अगला प्रश्न आ गया 42 में, है ना। ये 10 प्रश्न और है, बने रहेंगे वीडियो में, है ना, 10 प्रश्न और है, बने रहेंगे वीडियो, एकदम भागिएगा नहीं। और है ना, प्यारे दोस्तों भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है टाइपिंग करने में, समझे ना। टाइपिंग करने में वीडियो मतलब कौन सा आ रहा है और नहीं आ रहा है, समझे ना, बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। बस आपसे हम क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए जो कि फ्री में होता है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, समझे ना, ठीक है ना। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, समझे ना। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में वन 33% होना आवश्यक है ना। वन के माध्यम से मानव एवं अन्य जीव ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, है ना, घन वन ग्रहण करते हैं, है ना, घन वन यानी वन ग्रहण करते हैं, समझे ना। यानी हम लोग लेते हैं O2 और छोड़ते हैं CO2, है ना जी। पेड़ पौधा उल्टा करता है, छोड़ता है ना, छोड़ता है O2 और लेता है CO2, समझे ना। अगला आइएगा, आपदा किसे कहते हैं भैया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आपदा 2 प्रकार का, तो मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा होता है आतंकवादी हो जाता है, रेलवे दुर्घटना होता है, ये प्रयोगशाला में आग लगना हो जाता है, समझे ना। और भोपाल गैस तरह सदी है, एक मानव जनित आपदा है, समझे ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, रिसाव हुआ था, समझे ना। आपदा किसे कहते हैं, और प्राकृतिक आपदा बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन ये सब आता है, चक्रवात, है ना। आपदा किसे कहते हैं, आपदा हमारे जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अचानक ही आती है और भारी नुकसान पहुंचा जाती है, समझे ना, उसे आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया ना, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी, रेलवे दुर्घटना हो गया, आतंकवादी हो गया, चक्रवात हो गया, समझे ना। अगला आइएगा, आपदा प्रबंधन मतलब जैसे आपदा आ गया तो उसके लिए क्या सामान हम क्या कर सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट कर सकते हैं, समझे ना। प्रबंधन मतलब सामान, है ना, समझे ना। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, समझे। आपदा से पूर्व या बाद होने वाली घटना जिससे मानव अथवा अन्य वस्तु को नुकसान होने से बचने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, समझे ना। यही समय अगला प्रश्न आइएगा, 44 नंबर में आइएगा, 44 नंबर में आइएगा, है ना। आकस्मिक पर देखिए अगला प्रश्न बोलिएगा, आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। आकस्मिक प्रबंधन आपदा में है, समझे। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की अहम भूमिका है, समझे ना।
आकस्मिक प्रबंधन के समय आदि खतरा आता है तो स्थानीय प्रशंसा उसे सुलझाने में कारगर साबित होती है। समझे ना, ये बहुत वीवीआई प्रश्न मेरे द्वारा गैस किया गया है, बहुत वीवीआई प्रश्न, समझे ना, 3 का 3, समझे। इधर बोला, उधर तो सारा है, लेकिन इधर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझे ना। आइएगा, क्या बोला, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे। भैया बाढ़ से क्या हानि होगा, पशुओं को, है ना, हमारे फसलों को हानि होगा, है ना, फसलों को हानि होगा, पशु को हानि होगा। बाढ़ से होने वाली निम्नलिखित हानियाँ हैं, देखिएगा। बाढ़ में शहर में बाढ़ आने के बाद बाढ़ बड़े बड़े मकान में आ जाते हैं, बाढ़ बड़े बड़े मकान में आ जाते हैं, है ना। परिवहन के साधन को बाधित हो जाते हैं, समझे ना। अगला में आइएगा, अगला में क्या बोला, कई प्रकार की बीमारियां हमारे आसपास आ जाती है, समझे। कई प्रकार की बीमारियां हमारे पास आ जाती है ना, आ जाती है। बड़े बड़े पुल टूट जाने के कारण कई गाँव नदी में बह जाते हैं, जिसके, है ना, इतना नहीं, और शॉर्ट लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, जो आता समझ में लिख दीजिए, है ना। ऐसे इसको बढ़िया से पढ़िए, है ना, बहुत बेहतरीन रहेगा। जिससे जान माल की भारी नुकसान होती है ना। बाढ़ आने से सबसे अधिक प्रभावित फसलें होती हैं, सही बात है जी, हमने बोल रहे थे ना अभी। बाढ़ आने क्या होता है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार एक ऐसा राज्य है, लगभग उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है, समझे ना। बिहार एक ऐसा राज्य है जो लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति को झेल रहा है। बिहार, है ना, बिहार देखिएगा, बिहार के आधे से अधिक जिले में बाढ़ का प्रकोप देखा जाता है। बिहार के आधे से अधिक जिले में बाढ़ का प्रकोप देखा जाता है। बाढ़ से काफ़ी नुकसान होता है और वर्षा ऋतु के समय लगभग 2 से 3 महीने बिहार के किसानों और आम लोगों को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है, समझे ना, झेलना पड़ता है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न आएगा, देखिए, सुनामी किसे कहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सुनामी किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए सुनामी किसे कहते हैं। सुनामी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है ना। बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन, इसमें क्या है, प्राकृतिक आपदा है, 2 प्रकार का होता है ना आपदा, है ना। सुनामी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। समुद्री भूकंप को सुनामी कहते हैं, यानी समुद्र में जो भूकंप होता है, हलचल होता है, उसे सुनामी कहते हैं, है ना। जब आती है तो समुद्र की लहरें उठ जाती है, यानी सुनामी किससे मतलब संबंध में है, तो बोलिएगा सुनामी किस में, कहाँ आती है, समुद्र में, समझे ना। अरे भाई क्या बोल रहे हैं सर जी, आप क्या बोल रहे हैं, आपने तो 48 में ले आया, तो बोले थे सर जी 50 करवाएंगे ना, तो 2 और वेट कीजिए, 50 में होगा। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले किन्हीं 4 उपयोग के लिखे, समझे ना, उपयोग के लिखे, समझे ना। देखिए इसका क्या है ना, भूकंप को कम करने वाली 4 उपाय क्या है, उपायों को लिखा है ना। उपाय निम्नलिखित है, देखिए, समझे ना। पहला क्या है, भवनों का आकार आयताकार। बोली, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का आकार कैसा होना चाहिए। अरे आयताकार होना चाहिए जी। सर जी कितना बार पूछता है यति में, क्या होता ऑब्जेक्टिव में, सब जानता है ना। साधारण एवं मकान की नींव मजबूत होना चाहिए, सही बात है ना। मकान बनाते समय अच्छे ईंट, पत्थर, बालू एवं सीमेंट का उपयोग होना चाहिए, सही बात है जी। अगला में आइएगा, क्या बोल रहा है, लंबे दीवारों में एक नियत दूरी पर होना चाहिए, समझे ना। एक नियत दूरी पर होना चाहिए, इन्हें कि वो इधर बना दिए उधर बना दिए, हम 2 ही बात लिखना, 2 नंबर के लिए, ज़्यादा नहीं लिखना है, इसलिए ज़्यादा लिख के लाता हूँ, इसीलिए ताकि बच्चा को कुछ भी तो याद रहे, है ना। 4 नहीं 2 तो भी याद रहेगा, समझे ना। सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। देखिए सुखाड़ के बचाव का तरीका निम्नलिखित है जी, बहुत सारा है। देखिए अधिकांश पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ को लगाना चाहिए, है ना। नदियों को आपस में जोड़कर नहरों का निर्माण करना चाहिए, समझे ना। पानी की संचयन करना, पानी को जमा करना चाहिए, वर्षा की पानी को जमा करना चाहिए, समझे ना। वायु प्रदूषण कम करना होगा, यानी वायु प्रदूषण कम करना होगा, समझे ना। ये होता है सुखाड़ के बचाव के कारण, समझे। भूकंप और लास्ट प्रश्न, शायद वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र के बीच के अंतर बताएं, है ना। भूकंप और अधिकेंद्र के बीच में अंतर बताएं, है ना। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र के बीच में अंतर बताएं। देखिए भूकंप केंद्र कहते हैं किसी को, है ना। भूकंप केंद्र नाम से, भूकंप केंद्र मतलब भूकंप के केंद्र से, देखिए ना, भूमि का नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप तरंग उत्पन्न होता है, यानी भूमि का वह स्थान जहाँ भूकंप तरंग उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अरे जहाँ से केंद्र से उत्पन्न होगा ना तो भूकंप केंद्र कहलाएगा, समझे ना, है ना। उसके बाद अधिकेंद्र आता है, भूमि पर जहाँ भूकंप सबसे पहले अनुभव होता है, यानी जो भूकंप जहाँ से उत्पन्न हुआ उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, समझे ना।
भूमि पर जहाँ भूकंप सबसे पहले अनुभव होता है वह अधिकेंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। चलिए अब तो प्रश्न ही है, मैंने आपसे वादा किया था 50 गैस क्वेश्चन करवाऊंगा, 50 गैस क्वेश्चन करवाऊंगा, मैंने करवा दिया। इसके बाद आएगा सब, है ना, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, बहुत जल्दी पार्ट 2 आएगा आपको, है ना, कल देखने के लिए मिल जाएगा पार्ट 2, है ना जी। एग्जाम से पहले, सोशल साइंस से पहले, यानी सारा विषय करवा दूंगा इधर ही, है ना। चलिए अगर वीडियो अब नहीं लाइक कीजिएगा तो है यार, इस तो बात गलत है, लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे 50 प्रश्न मैंने आपको करवा दिया, 50 प्रश्न मैंने आपको करवा दिया, तब तो वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। चलिए बाय।